कभी नहीं लड़ना, क्योंकि ना मंदिर सिखाएगा, ना मस्जिद सिखाएगी, ना गुरुद्वारा। कुछ दिन की ज़िंदगी है, सबको पता है कि हमें एक दिन मरना है। हाय फ्रेंड, जैसा कि आपके साथ में फिर हाजिर और नए ब्लॉग के साथ में। और आज का ब्लॉग है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा। तो एक ही लाइन में है तीनों। पहली बार देखोगे और पहली बार देखना होगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में है तीनों। और कभी आपने सोचा नहीं होगा कि ये तीनों एक ही साथ में हो सकते हैं। और यहाँ के लोग मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, उसके बाद गुरुद्वारा भी है। आप देखेंगे किस तरीके से, और मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे पीछे है, ये आपको दिख रहा है पीछे, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है। मैं यहाँ नीचे जाऊँगा, इसी के लिए आया हूँ। और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारा एक ही साथ में आप देखने को मिलेगा। तो चलते हैं। इसके बाद मंदिर और मस्जिद, जैसा कि आप सभी से मैंने बोला था कि मंदिर और मस्जिद, गुरुद्वारा एक ही साथ में हैं। और मैं पहुंच चुका हूं और अभी आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ मंदिर और मस्जिद एक ही लाइन में है। ये मंदिर है, ये गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारे के बाद में मस्जिद है। तो कभी आप यहाँ पे कभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कभी किसी से लड़ाई झगड़ा होता है। यहाँ एक दूसरे से बहुत प्यार प्रेम से रहते हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में अमन और शांति का माहौल रहे, एक दूसरे के बहकावे में ना आए। और सबसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई कभी भी सिखाता नहीं है कि मज़हब के ऊपर लड़ो, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, सबका हिंदुस्तान ही है, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है। आज ये ब्लॉग सिर्फ इसी के ऊपर है कि यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, आप सबको हक है अपने धर्म को मानने की, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। तो मैं कुछ लोग वहाँ मंदिर पे बैठे थे, मैं उनसे बात कराऊंगा। और रिक्वेस्ट है सभी से कि कभी एक दूसरे के मतलब इस चीज़ के ऊपर ना लड़ें, क्योंकि हम लोग कभी हिंदू और मुसलमान हमेशा एक है, एक रहेंगे। तो अंध भक्तों के चक्कर में ना लड़ें, क्योंकि लोगों को कुछ पता ही नहीं हम क्यों लड़ रहे हैं। कभी एक का नहीं हो सकता, क्योंकि ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की मिट्टी सिर्फ यही कहती है कि आप लोग सब मिल कर रहें। तो मैं इनसे कुछ बात करना चाहूँगा। ये कब से, कितने पुराने हैं यहाँ पे मंदिर गुरुद्वारा मस्जिद? 40 साल पुराने मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद है। तो यहाँ पे कभी ऐसा लगा कि ऐसा झगड़ा ही नहीं हुआ आपस में किसी भी प्रकार का? तो जैसे लोग यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ लड़ाई हो गई है, यहाँ ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। 40-45 साल से कुछ नहीं हुआ, तो जब से ही हम देख रहे हैं। तो वही मैं आपसे चाहता हूँ कि पहले ये मेट्रो की वजह से उधर था। अच्छा, मेट्रो उधर आ गई तो ये इधर आ गए तीनों। अच्छा, पहले साइड में था वहाँ पे। हाँ, पहले भी उधर ऐसे ही बने हुए थे तीनों। अच्छा, इधर तीनों ऐसे बने हुए हैं, मगर ना वहाँ झगड़ा हो या ना यहाँ झगड़ा हो, कभी किसी आपने, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी सुना, कभी यहाँ लड़ाई नहीं हुई। खुद अपने अपने धर्म के लिए आते हैं, मंदिर में आते हैं, उधर गुरुद्वारे में भी जाते हैं, उसके बाद मस्जिद है, मस्जिद में भी जाते हैं। कभी आपने ना यहाँ लड़ाई होती है। कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पे भ्रम फैलाते हैं कि ये वहाँ लड़ाई हुई है, ये लड़ाई हो रही है। क्यों लड़ते हैं, क्यों लड़ें हम? क्योंकि हमारे सबका है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब धर्मों का हिंदुस्तान है। कि यहाँ से पहले जहाँ मेट्रो बनी है, मेट्रो के बराबर में ऐसे ही लाइन से थे ये तीनों। ये मस्जिद है, उसके बाद में गुरुद्वारा है, और गुरुद्वारा के बाद में मंदिर है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप देख लो, क्योंकि तीनों वही सेम जगह बनाए गए हैं, सेम वहाँ से उठा के और यहाँ तीनों यहाँ बनाए गए, वहाँ से तोड़े गए थे, तोड़ने के बाद में फिर यहाँ बनाए गए। ऐसे नहीं कि वहाँ एक मंदिर बना दिया है, गुरुद्वारा बना दिया है, मस्जिद छोड़ दिया, मस्जिद बना दी है, गुरुद्वारा बना दिया है, मंदिर छोड़ दिया है, गुरुद्वारा छोड़ दिया है, मंदिर। तो इसके चक्कर में जब यहाँ पे इन तीनों में कभी लड़ाई नहीं हुई, ये भी तो मंदिर मस्जिद, ये नहीं कहते कि आप तुम लड़ो मेरे हमारे चक्कर में, क्योंकि कभी नहीं चाहता, कभी ना मंदिर चाहेगा, ना मस्जिद चाहेगी, ना गुरुद्वारा चाहेगा। कभी ये चीज़ें नहीं चाहेंगी कि आप हमारे ऊपर लड़ो। लड़ने की कोई बात ही नहीं है। लोग हैं हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं कहता कि मैं आपके हिंदू में ही हैं,
मुसलमान में भी कुछ लोग हैं, हर धर्म में कुछ लोग मिलेंगे कि जो एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करते हैं। तो सभी भाइयों से, बहनों से, सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी एक दूसरे के चक्कर में अपना धर्म पे उंगली ना उठाएं। और धर्म भी ये नहीं कहता कि हम आपस में लड़ें, बस सबसे यही है कि आप मिल के रहो, मिल के रहना ज़रूरी है, तभी हम सुख शांति से रह सकते हैं। क्यों हमारे हिंदुस्तान से आगे, चाहे अमेरिका ले लो या लंदन ले लो, कोई भी देश ले लो, क्योंकि सबसे आगे, सबसे ज़्यादा कंट्री हमारे हिंदुस्तान से आगे बढ़ चुकी हैं। फिर भी मैं रिक्वेस्ट है कि आप लोग तीनों एक दूसरे से मिल के रहते हैं। कभी आपने देखा, कभी ये मस्जिद किसी से ये नहीं बोलेगी कि आप लड़ो मेरे चक्कर में, नहीं, कभी नहीं बोल सकता। या गुरुद्वारा बोलता हो आपसे कि तुम लड़ो मेरे चक्कर में। मंदिर है, मंदिर कभी नहीं चाहता। मंदिर चाहता है अपने धर्म के लिए आएँ। क्योंकि मैं फिर वही एक ही चीज़ बोलूँगा कि ये गुरुद्वारा है, उसके बाद वो है, क्या बोलते हैं, मंदिर है, मैं अभी बीच में खड़ा हूँ, यहाँ पे मस्जिद है। तो एक रिक्वेस्ट है सभी से कि कभी भी किसी के चक्कर में ना लड़ें। जब मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कभी किसी से ये नहीं बोलते कि तुम लड़ो मेरे चक्कर में। आप कभी मत लड़ो। क्यों किसी के चक्कर में, क्यों बहकाव में आते हो लोग। यहाँ कभी ये सिखाता है, यहाँ पे मंदिर है, इसके बाद गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के बाद मस्जिद है, कभी सिखाया है इन लोगों ने? कभी मस्जिद ने, मंदिर ने, गुरुद्वारा ने कभी सिखाया आपको कि तुम लड़ो? नहीं, कभी शिक्षा नहीं देते। हमारे जो जितने भी आए, देवता आए या पीर आए, हमारे जितने भी हमारे पैगंबर आए, कभी भी उन्होंने ये नहीं बोला कि आप लड़ो। नहीं, मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ कि नहीं लड़ना, नहीं, क्योंकि कभी नहीं सिखाता। क्योंकि ना मंदिर सिखाएगा, ना मस्जिद सिखाएगी, ना गुरुद्वारा। सिर्फ अमन की बातें होती हैं, मंदिर हो चाहे गुरुद्वारा हो। शांति की, ये शांति के लिए बनाए गए हैं। हम लोग लड़ते हैं कि नहीं, लड़ना किस चीज़ के लिए लड़ना है? कुछ दिन की ज़िंदगी है, समझ जाओ, अभी टाइम है। और कितने दिन की ज़िंदगी होती है हम लोगों की। सबको पता है कि हमें एक दिन मरना है। क्यों लड़ें, किस लिए लड़ें? बस आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप ना लड़ें इसके चक्कर में। सबसे फिर भी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।